सबको जय मसीह की। चिंता ना करो, ये दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। जैसा हमने पहले पार्ट में अपने जीवन की गवाही को आपसे शेयर किया कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया, लेकिन आज वो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है, जो कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सबको बताते हैं। जब प्रभु का आत्मा हम में से कार्य करता है, किसी भी बहन भाई में से, तो वो सबके जीवन के लिए कार्य करता है। तो हम पहले वचन में सुन लेते हैं कि परमेश्वर हमें चिंता के बारे में क्या कहता है। तो इसे हम वचन में देखते हैं। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो यह वचन हमें सिखाता है कि बहुत सी लोग यही चिंता में सारा दिन रहते हैं कि आज हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। कहने का भाव है उनके मन में हर वक्त चिंता 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 ही रहती है, अपने घर के लिए, अपने काम काज के लिए। वो इसी बात से चिंतित रहते हैं और क्या है, प्रार्थना में भी नहीं बैठते। उनका कार्य क्या है, परमेश्वर कभी सफल नहीं करता जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। तो हमें क्या है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहुत सारी तसल्ली देता है। और वचन में आगे यहाँ सुनिए आपने क्या लिखा, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सी अन्य जातियां जो धरती पर रहती हैं, वो इसी चिंता में रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा, कल हमारे जीवन में क्या होगा। यही सारी चिंता क्या उनको सताती रहती है। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कोई भी चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, आपने सुना कि वो हमारे मांगने से पहले हमें देने वाला परमेश्वर है, हमारे पुकारने से पहले हमारी सुन लेने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर को मालूम रहता है कि मेरे किस बेटे बेटी के जीवन में कौन सी कमी है। वो हमारी कमियों को पूरा करता है अपने वचन के द्वारा। आपके कामकाज में वो बिजनेस बढ़ाता है और आपके लिए जीवन में सारे बंद दरवाजों को खोल देता है। और क्या है, आपको विश्वास रखना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और चिंता नहीं करनी। अब मान लीजिए अगर आपके घर में पैसे की कमी आ गई है, तो आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता को दूर कर। हमारे जीवन में पैसे की कमी है, जिसके कारण हम देखते हैं बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा ही है। पैसे का एक शैतान ने ऐसा चक्कर डाल रखा है कि बहुत से मसीह बहन भाइयों के पास अपने गुजारे के लिए भी बहुत कम पैसे होते हैं। लेकिन आप वचन पर अगर विश्वास रखोगे तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए सारा इंतजाम पहले से कर देता है क्योंकि उसको मालूम है मेरे बेटे या बेटी को क्या चाहिए। आप देखिए कि जब आप सफर कर रहे हैं, एक दुनियावी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि जब आप सफर करते हैं बस में या ट्रेन में, तो वहां देखिए कि बहुत से लोग क्या है, भीख मांगते हैं। कोई किसी देवी का नाम, कोई देवते का नाम लेकर, कोई किसी तरह से। कहने का भाव है कि वो लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर किसी से कुछ मांगा हो? कभी नहीं। हमने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम बहुत बार सफर पर जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, ट्रेन में भी सफर करते हैं, बस में भी सफर करते हैं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं देखा कि किसी भी इंसान ने आकर ये कहा हो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे दे।
क्योंकि जो मसीह बहन भाई हैं उनके जीवन की चिंता कौन करता है? परमेश्वर। उनके जीवन को कौन चलाता है? परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने वाले कभी किसी से नहीं मांगते। उनको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है, उनके लिए सारे बंद रास्तों को खोलता है। वो जीवन में चाहे पैसे की कमी भी आ जाए, लेकिन कभी भी भीख मांगने के लिए किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि वचन में प्रभु ने जो कहा है कि तुम्हारे हाथ देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। तो परमेश्वर क्या हमें देने वाले बनाता है, जैसा हम वचन में भी पढ़ते हैं कि धन्य है वह जो देता है। और परमेश्वर हमें क्या है? धन्य बनाता है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा मन में कामना रख रहे हो कि हम बहुत अमीर हो जाएं। आप अमीर हो जाओगे अगर आप सही मायने में चलोगे, लेकिन अमीर होने की लालसा में आपने कोई दुष्ट कार्य नहीं करना जिसके लिए परमेश्वर मना करता है। क्योंकि वचन में, प्रार्थना में हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दिया कर। और क्या है, हमें परमेश्वर देता है, रोज की रोज देता है। रोज हमारी जीवन की जितनी भी चिंताएं हैं, हमारी परेशानियां, उसको दूर करता है। क्योंकि हम आपको वचन में सुनाते हैं, जो प्रार्थना में हमें सिखाया गया कि दिन भर की रोटी हमें आज दिया कर, हर रोज दिया कर। तो परमेश्वर क्या हमें हर रोज देता है। और हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है उन लोगों के लिए जो क्या है बिना वजह परेशानी में पड़े रहते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि तुम इन पक्षियों को देखो जो क्या है ना काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको क्या है खिलाता है। आप देखते हैं जो पक्षी होते हैं वो ना तो कोई खेती का काम करते हैं ना ही कोई बिजनेस करते हैं, फिर भी क्या है परमेश्वर उनको खिलाता है हर रोज, उनको भी भूखा नहीं रहने देता। तो आप तो पक्षियों से बढ़कर हो, वचन में लिखा हुआ है। तो फिर आप अपने जीवन की चिंता क्यों करते हो? जैसे हम आपको वचन में सुनाते हैं कि जब मूसा नबी कौम इस्राएल को उस गुलामी की जंजीरों में से बाहर निकालकर कनान देश में पहुंचे, उससे पहले उन्होंने क्या जंगल में से होकर गुजरना था। तो आप जानते हैं कि आप सब लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं जब मूसा नबी इस्राएल कौम को वहां जंगल में ले गए, तो जो वो जंगल का सिर्फ 3 दिन का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता कितने दिन का बन गया? 40 वर्ष का। ये आप वचन में पढ़ते हैं। लेकिन क्या है, उन 40 वर्षों में भी आप वचन में पढ़िए कि उन्होंने कोई काम काज नहीं किया, उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई नौकरी पर नहीं जाता था। 40 वर्ष थोड़े नहीं होते, इंसान 40 वर्ष में बूढ़ा हो जाता है। तब भी परमेश्वर क्या है उनके लिए खाने का इंतजाम करता था। हर रोज परमेश्वर उनके लिए मन्ना बरसाता था। जब उन्होंने रोटी मांगी तो परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया। और जब उन्होंने ये कहा कि हम चिकना भोजन का खाते थे वहाँ, तो परमेश्वर ने उनके लिए बटेर की वर्षा की। और जब उन्होंने पानी मांगा तो परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। और परमेश्वर रात के समय क्या उनके संग संग चलते थे, एक आग का स्तून बनकर। और दिन में वो क्या करते थे, उनके ऊपर बादल से अपनी छाया रखते थे कि कहीं इनको धूप ना लग जाए। और कहने का भाव है मनुष्य की सारी जो चिंता होती है उसका वो ध्यान रखते थे। लेकिन क्या है, वो लोग भी क्या परमेश्वर पर हमेशा बुड़बुड़ाते ही रहते थे, हमेशा मूसा नबी के सामने जाकर। तो क्या है, लेकिन चाहे वो बुड़बुड़ाते भी थे,
जैसे आज हम इंसान हैं, हमें परमेश्वर सब कुछ देता है, धन दौलत मान सम्मान, हमारे बच्चे अच्छे होते हैं, हमारा काम काज अच्छा होता है, सब कुछ क्या है, परमेश्वर हमें अच्छे से अच्छा देता है। लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद करने के बजाय क्या है, उस पर बुड़बुड़ाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास, कहने का भाव दुनियावी चिंता में बिना मतलब के हम अपने जीवन को बिताते हैं। अपनी आत्मा को भी क्या है, हम निराश कर देते हैं, और परमेश्वर की आत्मा को भी हम क्या है, निराश कर देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जितना तुम्हारे पास है उतने पर ही संतोष करना सीखो। जब परमेश्वर आपको दे रहा है, आपकी चिंता को दूर कर रहा है, ये नहीं कि आप कर्जे में फंसे हुए हो। कर्जे में आप कब फंसते हो, जब आप अपनी दुनियावी लालसाओं को बढ़ा लेते हो, तब आप कर्जे में जाते हो। वैसे कोई भी इंसान क्या है, कर्जे में नहीं जाता। तो जब परमेश्वर आपको दे रहा है तो परमेश्वर का सुबह उठकर धन्यवाद करें कि वो हमें दे रहा है। सबसे बड़ा उसने हमें क्या है, अच्छा जीवन दिया है, तंदुरुस्त जीवन दिया हुआ है। आज आप देखिए कि बहुत से क्या है, हॉस्पिटल बीमारी से लोग वहाँ क्या है, भरे पड़े हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां से लोग जकड़े हुए हैं। आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में तो कोई बीमारी नहीं होने दी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होने दी। छोटी मोटी बीमारियां तो सब इंसान के जीवन में आती ही है, लेकिन कोई बड़ा रोग तो परमेश्वर ने आपको लगने नहीं दिया। इसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो आपको हर रोज अच्छा खाना देता है, अच्छा पहनने को देता है, आपके बच्चों को उसने पढ़ाया लिखाया है। इसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। दुनियावी बहुत सी धन दौलत जमा करके आप क्या कर लोगे? उससे क्या होगा, आपके जीवन में अशांति ही आएगी, शांति नहीं रहेगी। हमने एक बार आपको वीडियो में बनाकर एक सुनाई थी कि जो लोग संसार से प्रेम करते हैं उनके जीवन में कोई भी सुख शांति नहीं रहती। आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति रहे, या आप अपने जीवन को यूं ही दुनियावी चीजों के पीछे भाग भाग कर खत्म कर लें? फिर तो आपका क्या है, आत्मिक जीवन भी क्या है, खत्म हो जाएगा, जो आप परमेश्वर के संग चल रहे हो। तो जब आप संसार की चीजों का लोभ करोगे, संसारिक बातों का लोभ करोगे, तो आपका जीवन क्या है, अच्छा नहीं रहेगा। जैसा हमने आपको सुनाया वैसा ही हम वचन में भी आपको पढ़कर सुनाते हैं कि वचन में क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में से बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आमीन। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना कि हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इसीलिए पक्षियों की उदाहरण दी कि वो खत्तों में नहीं रखते, उनके कोई स्टोर नहीं होते। जैसे हम अपने घर में महीने भर का राशन स्टोर करके रख लेते हैं, महीने का राशन हम भरवा लेते हैं अपने घर में, वैसे क्या पक्षी नहीं करते। पक्षी के कोई स्टोर नहीं होते जहां वो ले जाकर उस खाने को रखे फिर दूसरे दिन खाए। लेकिन परमेश्वर उनको रोज की रोज ताजा खाना खिलाता है।
तो परमेश्वर कहता है आपका जीवन तो उनसे बढ़कर है। पक्षियों को हमने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि संसार की सृष्टि परमेश्वर ने वचन के द्वारा की। वचन बोला तो ये हम जो सब कुछ देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, आकाश, धरती, सब कुछ जो कुछ भी देखते हैं उनको परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने वचन बोला और ये सब बन गया। लेकिन मनुष्य को उसने किससे बनाया? अपने हाथ से। जैसा परमेश्वर खुद था वैसा ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। तो आप सोचिए, जब आप किसी भी चीज को बनाते हैं तो आप उससे कितना प्यार करते हैं। मान लीजिए कोई, जैसे हम क्या है कुछ भी कार्य करते हैं, या हम कोई, मान लीजिए कोई पेंटर है, वो पेंटिंग कर रहा है, वो उसने उसे बहुत जी जान से बनाया है, तो वो क्या करेगा, उससे बहुत प्यार करेगा। ये नहीं कि अगर कोई उसको खराब करना चाहे, मान लीजिए कोई खराब भी कर देता है, तो उस पेंटर को क्या बहुत दुख होता है कि मैंने इतना जी लगाकर इसको बनाया था और ये मेरी पेंटिंग क्या है, खराब हो गई। तो जब एक आम इंसान जो कागज के ऊपर पेंटिंग करता है, उसको बनाता है, जब खराब वो हो जाती है तो उसे बहुत दुख होता है, तो क्या परमेश्वर जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है उसको दुख नहीं होता होगा जब आप क्या है उस पर बुड़बुड़ाते हैं? ये हमारे जीवन की क्या है, कमी है, जो हम क्या हर रोज करते हैं। हम बिना वजह क्या है चिंता करते रहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे हमने पहले बताया कि आप क्या भोजन की ही चिंता करते रहते हो। और वचन में लिखा है कि खाना पीना जो है, जो हम लोग बहुत से करते हैं, कि वचन में लिखा है भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। अगर हम खाएं तो हमें क्या है, कोई लाभ भी नहीं है, अगर ना खाएं तो कोई नुकसान भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए भोजन जो है वो हमारी क्या शरीर के खुराक है, जिसे क्या है परमेश्वर हर रोज हमें देता है और हम खाते हैं, और हम क्या है हिष्ट पुष्ट रहते हैं और अच्छे काम करते हैं। अगर किसी इंसान को भोजन ना मिले तो वक्त रहते हुए अगर वो कोई हर रोज भोजन नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। ये एक दुनियावी बात है कि जैसे आप हर रोज खाना खाओगे तो आपके शरीर में ताकत रहेगी, आप काम काज के लिए क्या है बढ़ चढ़ के काम काज कर सकते हो। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपका क्या है शरीर कमजोर हो जाएगा, तो वो कोई काम काज करने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसे हम दुनियावी चिंता रखते हैं, भोजन की चिंता रखते हैं, कपड़े की चिंता रखते हैं, अपने प्राण की चिंता रखते हैं, वैसे ही हमें क्या है वचन के लिए भी चिंता रखनी चाहिए। अपनी आत्मा को बचाने के लिए उसकी तो आप चिंता करते ही नहीं हो। आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए तो कोई कार्य करते ही नहीं हो। शरीर को बचाने के लिए आप भागे दौड़े फिरते हो, काम काज करते हो। अगर आपका शरीर जो एक दिन मिट जाना है उसकी चिंता आप इतनी करते हो, तो जो परमेश्वर ने आपको आत्मा दी हुई है, अगर वो आत्मा परमेश्वर के संग चल ही नहीं रही है, आप उसको भोजन दे नहीं रहे हो। जो वचन है, जो हमारे लिए भोजन है, वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन की रोटी है, प्रभु यीशु हमारे जीवन का जल है, प्रभु यीशु हमारे जीवन की ज्योति है। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन का जल है, हमारे जीवन की रोटी है, उसे आप खाते नहीं हो, उसके खाने की तो आपको चिंता ही नहीं है, तो फिर आप आत्मिक तौर से तो कमजोर हो जाओगे। जैसे फिर आपका दुनियावी शरीर जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, वो एक दिन क्या है
मर जाएगा, सड़ जाएगा, तो वैसे ही आपकी आत्मा भी, अगर आप परमेश्वर के संग नहीं चल रहे हो तो वो भी क्या है, मर जाएगी, सड़ जाएगी। फिर आपकी आत्मा को जीवित करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि दाऊद बादशाह, क्या भजनों को पढ़िए, वो बहुत अच्छी प्रेयर करता था और उसने वचन में लिखा है कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? कभी नहीं। मिट्टी का कहने का भाव है जो हमारा शरीर मिट्टी का है, जब वो शरीर मर गया, दफन हो गया, तो क्या उसके पास समय रहा कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करे? वो तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई। लेकिन जब इंसान जीवित रहता है, उसके पास परमेश्वर ने समय दिया है। तो आप अपनी आत्मा को बचाए परमेश्वर के लिए। दुनियावी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, वो आपकी चिंता को दूर करेगा, आपके लिए बंद दरवाजों को खोलेगा। आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए जो आत्मिक भोजन है, जो परमेश्वर का सच्चा कलाम है, जो परमेश्वर का वचन है, उसे खाइए, उसे पिए, ताकि आपकी आत्मा जीवित रहे, तंदुरुस्त रहे, आपकी आत्मा में कोई रोग ना हो। जैसे यिर्मयाह नबी की आप पुस्तक में पढ़िए तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब इंसान की आत्मा में रोग लग जाता है, रोग बहुत प्रकार के हैं, इसके लिए हम किसी दिन आपको वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि हमारे आत्मिक रोग क्या होते हैं। शारीरिक रोगों को तो हर कोई इंसान किसी दूसरे के लिए भी जानता है, अपने लिए भी जानता है कि हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं। लेकिन क्या बहुत से लोगों के जीवन में आत्मिक रोग भी हो जाते हैं। उन आत्मिक रोगों के बारे में भी हम किसी दिन आपको वीडियो बनाकर सुनाएंगे कि जब हमारी आत्मा में रोग लग जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं। तो सबको जय मसीह की। आज आपने सुना कि चिंता मत करना। चिंता क्या होती है? चिता के समान होती है, और चिता हमें कहाँ ले जाती है? मौत के करीब। इसलिए आप अपने जीवन की चिंताओं को छोड़कर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दे और देखिए परमेश्वर को। वचन में लिखा हुआ है कि तू मुझे चख कर देख कि मैं कितना भला हूं। और आप परमेश्वर को चखिए। आप चखना ही नहीं चाहेंगे तो आपको बरकत, आशीष कैसे मिलेगी? जैसे हमने एक बार आपको सुनाया था कि अगर हमें कोई दुनियावी भोजन पसंद नहीं आता तो हम उसे क्या उगल देते हैं, निकाल देते हैं कि हमें ये स्वाद नहीं लग रहा। पहले उसको आपको एक बार खाना तो